नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से अभी अभी 12 ताबड़तोड़ खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। सभी हरियाणा वासियों के लिए क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। हरियाणा के कुछ हिस्सों में ओले गिरे हैं। हरियाणा के कुछ हिस्सों में 23 फरवरी सोमवार को दोपहर अचानक मौसम बदल गया। नारनौल में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। दताल, अमरपुरा, निजामपुर, धौलेड़ा और नांगल सालू में अच्छी बारिश हुई, जिससे यहां मौसम ठंडा हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ का कहना है कि राज्य में 23 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 24 फरवरी से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली क्षेत्र में तापमान में हल्का उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन अधिक गिरावट की संभावना नहीं है। वर्तमान में दिन और रात दोनों के तापमान सामान्य से ऊपर चल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी यही स्थिति बनी रह सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं सोने चांदी के दाम के। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 3,362 रुपए बढ़कर 1,58,428 रुपए 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 15,000 रुपए 236 रुपए बढ़कर 2,65,550 रुपए पर आ गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पहली बार केंद्र सरकार की योजना एग्रीस्टैक के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण यानी डीसीएस शुरू हो गया है। डिजिटल सर्वे के तहत प्रदेश में पहली बार गिरदावरी के लिए प्रदेश के 3,313 गांव को चुना गया है। शेष करीब 4,000 गांव हैं, उनमें ई गिरदावरी का कार्य जारी है। डीसीएस और ई गिरदावरी का कार्य 15 मार्च तक पूरा करना होगा। योजना का उद्देश्य है कि किसानों की फसलों की गिरदावरी का काम सटीकता से हो। खेतों में जो फसलें खड़ी हैं सर्वेक्षण में उन्हीं का ब्यौरा दर्ज होगा। पटवारी जिस खसरा नंबर पर पहुंचेंगे तभी पोर्टल के माध्यम से फोटो अपलोड हो सकेगा। हरियाणा भू अभिलेख निदेशालय के आदेश पर एग्रीस्टैक के तहत फसलों के डाटा की पूर्ण सटीकता और पारदर्शिता के लिए डीसीएस पोर्टल के माध्यम से गिरदावरी का कार्य जारी है। प्रदेश में गिरदावरी के लिए पहली बार यह प्रयोग हुआ है। इसके परिणाम बेहतर और सटीक आने पर आगामी फसलों की गिरदावरी का कार्य इसी पद्धति पर कराने की योजना है। हरियाणा भू अभिलेख निदेशालय के निदेशक ने कहा, केंद्र सरकार की योजना के आधार पर नई विधि यानी डीसीएस के तहत गिरदावरी का कार्य शुरू कराया गया है। निदेशालय ने आदेश दिए कि योजना में जो 3,313 गांव चुने गए हैं उनमें पूरी तरह से भौतिक सत्यापन किया जाएगा। डीसीएस के तहत गांव में प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्र का सत्यापन जीपीएस के माध्यम से भूटैग पर तस्वीरें अपलोड करनी होंगी। किसानों के खेतों में गैर कृषि भूमि, योग्य भूमि और भौतिक संरचनाओं जैसे आवास प्लाट को हटाकर वास्तविक फसलों का ही सर्वेक्षण करना होगा। योजना की खास बात यह भी है कि जिस खसरा नंबर पर पटवारी पहुंचेंगे तभी उनके पोर्टल पर फोटो अपलोड हो सकेगा। प्रदेश में संबंधित गांव में जो भी नियमित नए और एचकेआरएल के तहत तैनात पटवारियों को यह कार्य पूरा करना है। तो 3,312 गांव में डिजिटल फसल सर्वे शुरू। खसरा नंबर पर पहुंचकर होगा सत्यापन। केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक योजना के तहत खसरा नंबर पर पहुंचेंगे पटवारी, तभी फोटो होगा अपलोड। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में विधवा महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। पंचकुला उपायुक्त ने बताया कि विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के ऋण दिलाने की योजना शुरू की गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। क्रेडिट कार्ड में 5 नए नियम। 1 अप्रैल से बड़े पेमेंट की निगरानी। तो क्या क्या है 5 बड़े नियम? आयकर विभाग ने ड्राफ्ट इनकम टैक्स नियम 2026 जारी किए हैं। ये इसी साल 1 अप्रैल से लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य क्रेडिट कार्ड से बड़े खर्चों की निगरानी बढ़ाना है। तो पहला बड़ा बदलाव, 10 लाख से ज्यादा के बिल पर नजर। यदि कोई व्यक्ति 1 साल में 10 लाख रुपए से अधिक का बिल डिजिटल माध्यम से भरता है तो बैंक इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग को देगा। 1 लाख से ज्यादा के नकद भुगतान की भी रिपोर्टिंग की जाएगी। पैन कार्ड के लिए 3 महीने पुराना स्टेटमेंट मान्य होगा। पैन आवेदन में क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पते के प्रमाण के तौर पर स्वीकार होगा, बशर्ते यह स्टेटमेंट 3 महीने से ज्यादा पुराना न हो। क्रेडिट कार्ड से टैक्स चुकाना आसान होगा। अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से टैक्स जमा करना अभी से ज्यादा सरल होगा। कंपनी के क्रेडिट कार्ड पर खर्च टैक्सेबल होगा। कंपनी द्वारा क्रेडिट कार्ड का सदस्यता शुल्क भरना अब अतिरिक्त लाभ माना जाएगा। निजी उपयोग वाली सुविधा पर कर्मचारी को टैक्स देना होगा। बिना पैन नहीं मिलेगा क्रेडिट कार्ड। वित्तीय पारदर्शिता के लिए क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए समय पैन देना जरूरी होगा। बिना पैन की कोई भी संस्था क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगी। तो ये 5 बदलेंगे नियम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीईटी पास युवा 9,000 रुपए ताकते रहे, राज्यपाल ने की थी घोषणा। तो लाखों युवाओं को उम्मीद थी कि 2025-26 के बजट भाषण में 9,000 रुपए मासिक मानदेय देने की घोषणा होगी।
अब 2026-27 का बजट 2 मार्च 2026 को पेश होगा। युवा उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस घोषणा के लिए बजट में प्रावधान कर दिया जाए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में ग्रुप सी की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों को यह नहीं पता कि वे सीईटी परिणाम की मेरिट में किस जगह खड़े हैं, यानी डिटेल्ड परिणाम पर अभी तक पर्दा रखा गया है। तो एचएसएससी ने अब तक जारी नहीं किया विस्तृत रिजल्ट। सीईटी 8,12,000 पात्र अभ्यर्थियों को 2.5 महीने बाद भी मेरिट का पता नहीं है। तो पिछली भर्तियों से क्यों नहीं लिया गया सबक? तो वहीं ग्रुप डी सीईटी का भी युवा इंतजार कर रहे हैं कि कब ग्रुप डी का सीईटी होगा, कब तारीखें घोषित होंगी। तो डिटेल परिणाम का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो रही हैं। तो फर्जी परीक्षार्थियों पर शिकंजा, क्यूआर कोड से होगी मौके पर जांच। प्रवेश पत्र पर लगाए गए क्यूआर कोड को उड़न दस्ते मौके पर स्कैन कर परीक्षार्थी की फोटो और विवरण की जांच कर सकेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर नकल या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विद्यालय के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग में अनुभव के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। विभाग ने ऐसे सभी शिक्षकों को मार्च 2027 तक एचटेट पास करने के निर्देश दिए। विभाग का कहना है कि निर्धारित अवधि तक यह परीक्षा पास न करने पर उनकी सेवाएं बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। प्रदेश सरकार ने विज्ञापन संख्या 2/2012 के आधार पर पीआरटी जेबीटी पदों के उम्मीदवारों का चयन किया था। सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। 12वीं बोर्ड परीक्षा के आंसर शीट्स की जांच पारंपरिक फिजिकल मोड की बजाय डिजिटल माध्यम से की जाएगी। यह पहली बार है जब आंसर शीट की जांच ऑन स्क्रीन माध्यम से की जाएगी। तो बोर्ड परीक्षाओं के लिए पहली बार बना है कंट्रोल रूम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 23 से 27 फरवरी तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होगी सांग महोत्सव। तो पारंपरिक लोक नाट्य विद्या को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 23 से 27 फरवरी तक 5 दिवसीय सांग महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के कलाकार सांगों की प्रस्तुति देंगे। प्रवक्ता ने बताया कि सूचना लोक संपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा द्वारा धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार के उपलक्ष्य में इस भव्य सांग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 11 बजे से कलाकृति भवन हरियाणा कला परिषद नजदीक ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा। अब प्रदेश की गौशालाएं बिजली को लेकर आत्मनिर्भर बनेंगी। हर गौशाला में पंजीकृत लोड के मुताबिक सोलर प्लांट स्थापित होगा। ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। गौ सेवा आयोग और हरेड़ा की स्कीम में जिले की 6 गौशालाओं का चयन किया गया है। तो ये हिसार से बड़ी अपडेट। तो आवेदन के दौरान ये दस्तावेज जरूरी है, आप देख सकते हैं। यदि किसी अन्य गौशाला को इस स्कीम का लाभ लेना है तो उन्हें हरेड़ा के पोर्टल पर गौशाला का पंजीकरण प्रमाण पत्र, गौशाला के नाम पर जमीन की फर्द या लीज डीड, पिछले 6 महीने का बिजली बिल, यह लोड तय करने के लिए जरूरी है। गौशाला के नाम का बैंक खाता और कैंसिल चेक, गौशाला कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव कि वे सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं, गौशाला कमेटी संस्था का पैन कार्ड। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।